क्या हुआ? यार 12th में कॉमर्स लिया था और मैथ्स भी नहीं ली। अब सब बोल रहे हैं कि इसका करियर तो खत्म, 10-15 हज़ार की जॉब लगेगी। कॉमर्स अंडररेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। और हाँ, मैथ्स ना लेने वाले भी सॉलिड करियर बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट्स में, और सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है बैचलर कोर्सेज, जिनकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल होती है और ये काफ़ी फेमस ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास BBA या फिर BBM कोर्स करने का। तो अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, या फिर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या किसी इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आपको फ्यूचर मैनेजर बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये कोर्सेज आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपको 4 से 7 लाख पर एनम तक तो मिल ही जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास BA इन इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको पॉलिसीज में इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको मार्केट को समझना है, तो आप BA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्केट में काफ़ी सारी जॉब्स भी मिल जाएगी, स्कोप इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड सैलरी यहाँ पर 8 से 14 लाख पर एनम तक जाती है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप और ज़्यादा हाई सैलरी में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, या फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या फिर आपको अकाउंटेंट बनना है, तो आप BCom या फिर BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सैलरी हाइक अच्छी मिल जाती है, एंड एक्सपीरियंस पे भी आपकी ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अब डिस्कस करते हैं पार्ट 2, जो कि है प्रोफेशनल ऑप्शंस। तो अगर आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इन प्रोफेशनल ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शंस को चूज करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, और अगर आप पेशेंस के साथ ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो प्रेस्टीज का लेवल इनक्रेडिबल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्सेशन जैसी टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। इसकी ड्यूरेशन आपकी 5 से 6 साल तक जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार CA बन जाते हैं तो आप डायरेक्ट 8 से 25 लाख पर एनम तक की सैलरी आराम से उठा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंसेस पढ़ने को मिलेंगे। इसकी ड्यूरेशन भी 4 से 5 साल तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क। और लेकिन अगर आप एक बार CS बन जाते हैं तो आपकी 7 से 15 लाख पर एनम तक की सैलरी इजीली लग सकती है। थर्ड ऑप्शन है CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, और इसकी ड्यूरेशन 3.5 से 4 साल या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क कि आप कैसे एग्जाम्स क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार CMA भी बन जाते हैं तो भी आपकी सैलरीज 7 से 15 लाख पर एनम तक तो ईजिली जा ही सकती है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक डिग्री भी आ जाएगी, बैचलर्स डिग्री, एंड आप अपना प्रोफेशनल कोर्स इजीली कर भी पाएंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं जो कि है नॉन प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव ऑप्शंस। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज में ही नहीं करने हैं, या फिर उनको मैनेजमेंट या अकाउंटिंग फील्ड में बैचलर कोर्सेज नहीं करने हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्रिएटिव ऑप्शंस है और वो क्रिएटिविटी में ही अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिबेट्स पसंद है या फिर आपको अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना अच्छा लगता है, तो आप लॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आप इंटीग्रेटेड लॉ भी कर सकते हैं यानी कि BA LLB, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आप डायरेक्ट LLB भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज जर्नलिज्म। सो जिन स्टूडेंट्स को न्यूज़, करंट अफेयर्स या फिर स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो वो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जर्नलिज्म कर सकते हैं या फिर मास कॉम कर सकते हैं, जिसको करने के बाद वो न्यूज़ एंकर या फिर कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज होटल मैनेजमेंट। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है या फिर आपको इवेंट मैनेज करने में अच्छा लगता है, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक रिवॉर्डिंग फील्ड बन सकता है। इसी के सिमिलर ऑप्शन आता है इवेंट मैनेजमेंट का, यानी कि अगर आपको कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करना अच्छा लगता है या फिर आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। थोड़े और ज़्यादा क्रिएटिव हो और अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन एंड एस्थेटिक्स की भी नॉलेज है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। ये फील्ड्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी। और हाँ, नए ज़माने के कुछ नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके लिए, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ई-कॉमर्स कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आप इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा अपनी फील्ड डिसाइड करने के लिए।
तो ये थे आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑप्शन, कुछ बैचलर कोर्सेज के ऑप्शन और कुछ नॉन प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव ऑप्शंस। अगर इन सारे ऑप्शंस में से आपको किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट आता है तो, और अगर आपको उस कोर्स की या उस ऑप्शन की डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहेगी इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियो।